जग करु सेजदा, पकड़ के दो उपाय, हुक्म करत हे माँ सुख, पीछ आशिक के दिल आय। माँ सुख तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ए हुक्म इलम दृढ़ किया, हजूरुह क्यों ना हो टुक टुक, हजूरुह क्यों ना हो टुक टुक। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। ते दर ढंके मोर जो, असा अंखे कने दीने पट, तो भायो घोरंदियु धणी परे, बैठो जानी बट, रूहे न झिमी में। अक्षरातीत धाम धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर आज हम सब सुंदर साथ के लिए सुंदर साथ की आत्म जागृति के लिए अलग अलग मोड़ से इन सिंधी ग्रंथ में रस उडेल रहे हैं, ताकि हम सब रूहें जागृत हो जाए और जागृत होके इस इलम को पूर्ण रूप से समझे और इनकी लज्जत ले सके। तो इस सिंधी वाणी के माध्यम से इंद्रावती अलग अलग प्रयास कर रही है। तो कल भी इंद्रावती ने इश्क के स्वरूप जो हमारे धाम के धनी है, तो इश्क देने के लिए इस संसार के अंदर किस प्रकार से धनी को समर्पण करती है, कभी कई प्रकार से युक्ति प्रयुक्ति करके वो धनी को कह रही है कि मेरे परम धाम की सखियाओं को आप इस संसार के अंदर इश्क दीजिए। आपने क्यों इश्क का दरवाजे को बंद कर रखा है? क्योंकि जब तक आप धाम का दरवाजा बंद करके रखा हुआ है, तो जब तक इनको इश्क प्रदान नहीं करोगे तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। और ये आपने जानबूझकर बंद कर दिया है। इंद्रावती अपने और अपना पक्ष रखने के लिए वो धनी को कह रही है कि हे धनी, जानबूझकर ही आपने ये दरवाजा बंद कर दिया है ताकि रूहें आपसे मिल ना सके। और आपको अच्छी तरह से पता है कि आपने इन सखियाओं को कहाँ भेजा है, इस मायावी खेल में भेज रखा है, और यहाँ आकर वो अपने निज स्वरूप और अपना निज प्रियतम को भूल बैठी है। तो इसके लिए उनको इश्क चाहिए, और इश्क तब उनके अंदर आएगा जब आप चाहोगे, आप उनको देना दोगे, तब जाके वो जागृत हो जाएगी। तो हे धनी, इस प्रकार से इंद्रावती कई प्रकार से
उल्हे ना दे रही है धनी को और अपना पक्ष रख रही है। तो कल कई प्रकार से इंद्रावती ने हमें भी समझाया और धनी को भी मजबूर किया और आगे भी वो इन चौपाई में भी यही बात तो इंद्रावती कहती हैं कि रूहे ही न झिमी में द्रापे न के भत ई जानी लीके मोहथी यडो के या सखत रूहे हीन झिमी में। हे धामधनी, आपने यह पहले ही जान लिया कि आत्माएं इस संसार में किसी भी प्रकार से तृप्त नहीं हो सकेगी। रूहे इन जिमी में त्राबे न के भत, इस संसार के अंदर वो कभी तृप्त नहीं हो सकेगी। इजानी लिके मोहती यडो के या सखत, इसीलिए आपने अपने हृदय को इतना कठोर बना लिया और मुझसे छिप गए। एक इंद्रावती यहाँ धनी को उलाहना दे रही है और वो भी किस प्रकार से अति मधुर स्वर में धनी को उलाहना दे रही है और विरह के अंदर वो बात धनी को कह रही है कि हे धनी, आपने तो ये पहले से जान लिया था क्योंकि आप सर्व अंतर्यामी हो, तो आपको सब पता था कि इस संसार के अंदर जब रूहें जाएगी तो कई प्रकार से अपनी मांग को पूरी करने के लिए वो कहेगी, तो वो कभी तृप्त नहीं होगी इस मांग से। तो यहाँ इंद्रावती सुंदर साथ जी हमें भी समझा रही है और हमारी ओर से वो धनी को भी कह रही है, धनी को दीदार देने के लिए वो मजबूर कर रही है। क्योंकि यहाँ तो सीधा अर्थ यही हुआ, क्योंकि यहाँ सबको इस तारतम वाणी से विदित है कि धनी हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन आज धनी ने जो अपने हृदय को इतना कठोर कर लिया है, इंद्रावती इसीलिए कहती है कभी धनी का हृदय कठोर नहीं है। हमारे हृदय, दिल की छाती जिसकी कोमल है, जिसको अक्षरातीत कहा गया है, वो कितना कोमल है, उनका दिल इतना कोमल है, वो कभी कठोर नहीं है। लेकिन इंद्रावती यहाँ धनी को उलाहना दे रही है, इसीलिए वो कह रही है कि धनी आपने अपना हृदय इतना कठोर बना दिया है, नहीं तो आप एक पल के अंदर हमें दीदार दे सकते हो, क्योंकि आप सर्व अंतर्यामी हो और अंतर्यामी होने से आपको सब पता है, इस संसार के जरे जरा का पता है। तो आपने पहले से जान लिया था कि इन सखिया जब संसार में जाएगी तो संसार के अंदर वो कभी तृप्त नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये संसार ही इस प्रकार का है कि जहाँ कभी कोई तृप्त हुआ नहीं है और कभी होगा नहीं। तो ऐसे संसार के अंदर रूहें गई है तो कभी तृप्त नहीं होगी, वो उनके अंदर इतनी गर्क हो जाएगी, संसार के सुखों के अंदर इतनी गर्क हो जाएगी कि वो अपने निज स्वरूप को भूल जाएगी, अपने प्रियतम को भूल जाएगी। तो वो किस प्रकार से तृप्त होगी, क्योंकि इस संसार के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है इस संसार के अंदर, वो आपको पहले से पता था। तो इसीलिए आपने अपना दिल इतना कठोर बना दिया और आप छिप गए, आप हमसे छिप गए। और हमें छिप जाने का मतलब हमको दीदार नहीं दे रहे हो। यहाँ इंद्रावती की बात नहीं है सुंदर साथ जी, इंद्रावती ने तो पा लिया है धनी को, वो इंद्रावती से छिपा नहीं है हमारे प्रियतम, वो हमसे छिप गए हैं, हम सब सुंदर साथ से छिप गए हैं, कहाँ हमें दीदार दे रहे हैं सुंदर साथ जी। तो इसीलिए इंद्रावती यहाँ कह रही है कि हे धनी, आप
आपने अपने दिल को इतना कठोर क्यों बना रखा है? आप हमें जल्दी जल्दी से दीदार दे दीजिए, क्योंकि आप हमें नजर में लेकर आप छिप गए हो। आप हमें अच्छी तरह से पता है, आप हमारे बिना नहीं रह सकते हो, क्योंकि आप हमारे आशिक हो परम धाम के, और मासूक बन के यहाँ संसार के अंदर आकर हमारे दिल के अंदर बैठे हुए हो, लेकिन हमें दीदार नहीं दे रहे हो। तो आप हमें जल्दी से दीदार दीजिए। हे पट दिसीमु न्यारीम उमेद न आशा काये जगाये ते बखत मथाडीने देह पूजाए। हे पट दिसी मुन्यारिम उमेद न आशा कोये। तो इस पर्दे को देखकर आगे इंद्रावती ने कहा, पर्दा मतलब पट, पट का मतलब पर्दा, पर्दा आगे इस पूर्व की चौपाई में इंद्रावती ने कहा कि आपने पर्दा रख दिया है संसार धनी और हमारे बीच में, जो फरामोशी का जो पर्दा लगा दिया है। तो इस पर्दे को देखकर मैं समझ गई कि अब मेरी इच्छा को पूर्ण होने की कोई आशा नहीं है। धनी, इस संसार के अंदर रूहें आपके बिना तड़प रही है, आपके दीदार के बिना, आपके इश्क के बिना तड़प रही है। तो धनी और हमारे बीच में जो पर्दा है वो ही तो संसार है। संसार के अंदर भेज दिया है और हमें फरामोशी जो दे दी गई है वो तो कब हटेगी? तो ये पर्दा जो आपने डाल दिया है, तो ऐसा पर्दा आपने डाला है कि अभी हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अब तो मुझे विश्वास ही हो गया है कि आप निश्चित रूप से मेरी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करोगे, आशाओं को पूर्ण नहीं करोगे। और आगे कहती हैं कि जगाए ते बखत, और हे धनी आपने अब, पहले तो धनी आपने इस तारतम वाणी से जो पर्दा लगाया था वो हट गया था, कि अब तो हमें पता चल गया कि इश्क हमें आ जाएगा, कि इन वाहिदत, इन खिलवत को गाय से हमको लगा देसी जगाए। लेकिन धनी ने क्या किया? तो हमको इश्क भी पूरा आवसी, लेकिन हके हासी करी उल्टाए। हक खिलवत गाय से हमको लगा देसी जगाए। इस तारतम वाणी आ गई तो उनका गायन करने से, सुनने से या पढ़ने से हमको एक बार ऐसा लगा कि हमारे अंदर इश्क आ गया और हम जागृत हो गए। लेकिन हके हासी करी उल्टाए। हे धनी, आपने इस तारतम वाणी से तो हमारे ऊपर पूर्ण रूप से फरामोशी का पर्दा इस प्रकार से डाल दिया है कि अभी जागृत होने का कोई आशा ही नहीं है। तो हे धनी, और जब इस तारतम वाणी से हमने गहराई में चितवन में जाकर देखा, तो तब जाके हमें पता चला कि उस समय धनी आपने हमें जागृत किया। कौन से समय में जागृत किया? तो यहाँ बता रही है कि उस समय में जागृत किया जब ऊपर जाने का समय आ गया है, मतलब धाम जाने का समय आ गया, मतलब हमारा उम्र का जो हिस्सा है पूर्ण रूप से खत्म हो गया, हम अब वृद्ध होने जा रहे हैं। तभी आपने इस पर्दे को हटाया। धाम जाना, धाम जाने का मतलब क्या है? धाम जाना मतलब सुंदर साथ जी, यहाँ हम बातों नहीं में समझे कि धनी ने यहाँ बताया कि इस किरण तन के अंदर कई प्रकार की जो चौपाइयों का अवतरण किया है, किरण तन का अवतरण किया है धाम जाने के बारे में,
કે ચલો 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 રે સાથજી આપણ જાય ધામ મૂલ વતન ધણીએ દિખાયા ब्रह्म सृष्टि श्यामाजी श्याम। तो इस प्रकार से धाम जाने के जो किरंतन अवतरित हुए हैं कि सैया अब हम धाम चले, तो कई सुंदर साथ ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ परम धाम जाने की बात कही है, तन से जाने की बात कही है। तो तन से नहीं जाना है, तन रहते रहते धाम को किस प्रकार से प्राप्त करना है, इस बात को इंद्रावती ने स्पष्ट करी है। और 3 साल तक चितवन में बैठकर चितवन की महत्ता को बताया है। तो यहाँ भी इंद्रावती अब सिंधी वाणी में समझा रही है कि धाम जाने का समय आ गया है। तो धाम जाना मतलब सुंदर साथ जी तन रहते रहते धाम जाना है, और तन खत्म करने के बाद तो कोई धाम जा ही नहीं सकता है। तो यहाँ सुंदर साथ जी हमें सब सुंदर साथ को तन रहते रहते इति बैठे घर जागे धाम की स्थिति को प्राप्त करने के लिए इंद्रावती कह रही है। तो हमें ये अवस्था पर खरा उतरना है। और यहाँ धाम जाने का जो बात कही है वो सुंदर साथ के लिए कही है। यहाँ इंद्रावती ने तो यहाँ बैठे बैठे धाम को प्राप्त कर लिया है, और वो यहाँ इंद्रावती स्पष्ट कर रही है। यहाँ इंद्रावती के माध्यम से धनी हमें समझा रहे हैं कि यहाँ सीधा जो परोक्ष रूप से सुंदर साथ के लिए कहा गया है, क्योंकि यहाँ महामती जी ने तो महाराज का तन तो आज भी ध्यान अवस्था में है, आज भी घुमट जी के अंदर विराजमान है, और ध्यान अवस्था के अंदर रखा गया है। तो अंतर ध्यान की जो लौकिक लीला करने के पश्चात भी उन्होंने 1 वर्ष तक महाराजा छत्रसाल कई अन्य ब्रह्म मुनियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से बात की थी। तो हमें कभी ऐसा नहीं समझना है कि हमारे जो धनी है वो धाम चले गए हैं, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वाणी में कहा है कि पोढ़े भेले जागसी भेले, तो इस चौपाई मिथ्या ठहरेगी। तो सुंदर साथ जी हमारे प्रियतम कहीं नहीं गए हैं। और आज हम कहें कि जो 5वें दिन की लीला को पूर्ण करनी थी और 6ठा दिन की शुरुआत करनी थी, तो इसकी वजह से तन को छिपाया गया है, एक शरीर संसार के नियम का पालन करते हुए। यहाँ हमें कभी नहीं समझना है कि हम घुमट जी को कभी नहीं समाधि कहेंगे। कई सुंदर साथ उनको समाधि के रूप में कहते हैं। सुंदर साथ जी कभी नहीं कहना है कि समाधि है या समाधि ली है। वो कोई हमारे साधु संत महापुरुष अवतार नहीं है, वो हमारे प्रियतम है, वो भी अक्षरातीत है। वो सारे संसार के लिए जो आए हैं, एक पार ब्रह्म जाहिर होने के लिए आए हैं। तो वो जिनके अंदर 5 शक्ति विराजमान है, तो वो कभी उनको समाधि लिए हुए हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वाणी में और सभी शास्त्रों के अंदर साक्ष्य लिखवाई गई थी पार ब्रह्म आने की। और कुरान में भी कहा गया था कि 2 तन के अंदर 2 जामे में लीला होगी, और जागने लीला 120 वर्ष की जो कही गई थी, तो इस आधार पर और कुरान में और वाणी में दोनों में लिखा गया था कि 6 दिन की लीला होगी। तो 5वें दिन को पूर्ण करना था और 6ठे दिन की शुरुआत करनी थी, तो ये करना जरूरी था। तो इसीलिए अपने तन को रख दिया,
छिपा दिया अपने तन को, और तन रहते हुए वो तन समाधि के अंदर डूब गया। सुंदर साथ जी, अभी हमने सबने वहां जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वहां हमारे प्रियतम पांचों शक्ति सहित वहां विराजमान है। तो सुंदर साथ जी, एक झूले पर, कैसा झूला है, वो नूरी झूला बन गया है। वो तन भी नूरी बन गया है। वो तन अभी पांच तत्व का नहीं रहा है, वो भी नूरी है। और नूरी अनंत प्रकार से रत्नों से जड़ा हुआ वो चंदन का जो झूला है, उस झूले पर महामती के तन को विराजमान किया गया है उस सेलर में। जब हम जहाँ जाते हैं गुम्मट जी में, जो दीदार करते हैं सेवा का, उस सेवा के नीचे सेलर के अंदर, तय खाने के अंदर जो इंद्रावती के धाम दिल के अंदर विराजमान युगल स्वरूप है, वो मिहिर राज का जो तन है, उस तन अब नूरी बन गया है। तो सुंदर साथ जी, वो ध्यान में डूब गया है। आज हम साधु संतों को कहते हैं कि कई सालों से वो ध्यान अवस्था के अंदर डूब जाते हैं। और शिव जी की समाधि भी हम कहते हैं कि 5000 वर्ष तक जो उनकी समाधि में वो बैठ सकते हैं। तो जिनके अंदर 5 शक्ति विराजमान है, तो क्या उनको तन रखना कठिन है? तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी अभी वहां विराजमान है। तो हम कभी उनको समाधि नहीं कहेंगे, कि कभी उन किसी को कहने के नहीं सुनेंगे, हम उनको सही तरह से उत्तर दे पाएंगे। इसीलिए यहाँ धनी ने इस बात को स्पष्ट कहा, स्पष्ट रूप से बताया है कि वो कोई संत के साधु महात्मा नहीं है, वो पार ब्रह्म है। तो अभी वहां गुम्मट जी के अंदर विराजमान है, और बातुनी में सब सुंदर साथ के दिल में मार्फत के रूप में विराजमान है। तो छठे दिन के अंदर सुंदर साथ को ये बात समझनी थी, समझानी थी। तो 1 वर्ष तक सब सुंदर साथ को दीदार दिया, उनके साथ वार्तालाप की, और जागने के लिए सबको निर्देशन दिया। तो ये बात से भी स्पष्ट है कि हमारे प्रियतम कहीं नहीं गए हैं। तो अंतोगत्वा कुछ सांसारिक लोगों के व्यवधान पड़ने से, बाधा डालने से इस दरवाजे को बंद कर दिया गया। नहीं तो सेलर में जाने के लिए एक दरवाजा था, एक सीढ़ियां थी, वहां से सब जाते थे धनी को मिलने के लिए। लेकिन कहाँ गया था कि एक वृद्धा वहां सीढ़ियों के द्वार से वहां चली गई, और अपने सांसारिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो धनी को कहने लगी। तब से ये दरवाजा बंद हो गया, और सब के लिए दीदार का जो सुख था वो बंद कर दिया गया। तो जिससे होकर ब्रह्म मुनि श्री महामती के पास पहुंचते थे, तो इसके पश्चात वे ध्यान की गहन अवस्था में अब डूब गए हैं। तो ये बात यहाँ हमें समझा रहे इंद्रावती। और आगे भी धनी हमें तीसरे नंबर का जो चरण है, चौथे नंबर का, कि कब दीदार दिया, तो के आपने कब जगाया, तो ये कहा कि हमारे उम्र का पूर्ण रूप से हमारी उम्र खत्म हो गई, हम वृद्ध होने गए, तब जाके आपने हमें जागने का मार्ग बताया। तो ये बात यहाँ स्पष्ट करते हैं कि इस तारतम्य ज्ञान को हमें किस प्रकार से लेना है और कब लेना है, ये बात समझा रहे हैं। कि अगर हमारी उम्र 70 साल हो गई, 60 साल, 70, 80 साल हो गई है, तब भी हम माला लेकर सेवा पूजा करते हैं, यही रट लगा रखी है, तो हम कब जाम जाएंगे। तो ये बात यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि सामान्य यौवन के आवेग में आध्यात्मिक की ओर लोगों का ध्यान कम ही जाता है। कि यौवन अवस्था जब हमारी चल रही होती है, और यौवन अवस्था के अंदर हमारी गुण अंग इंद्रिया
पूर्ण रूप से धनी को पाने के लिए, आध्यात्म के रस को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से परिपूर्ण होती है, तब तो कोई इस तारतम ज्ञान को लेता नहीं है। तो लगभग 40 या 48 वर्ष की अवस्था के पश्चात हमारी जो इंद्रिया की जो शक्तियां होती है वो क्षीण होने लगती है और कामनाओं का जो ज्वार भी थमने लगता है। तो अध्यात्म के चरम लक्ष्य को पाने के लिए इसी उम्र में पहुंचा जाता है। कौन सी उम्र में? तो के यौवन उम्र में आध्यात्मिक के चरम लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। तो श्री महामती जी के हृदय की यही पीड़ा है कि यदि यह अवस्था किशोरा अवस्था की समाप्ति या यौवन के प्रारंभ में ही प्राप्त हो जाती है तो अध्यात्म की जीवन का पूर्ण आनंद लिया जा सकता है। अगर हम जब 40 साल या 45 साल के बाद जब हम धनी को पाने की कोशिश करते हैं तो हमारा पूर्ण रूप से हम नहीं पा सकते हैं, क्योंकि हमारा तन साथ नहीं देता है। तो हम किस प्रकार से ध्यान में डूबेंगे? चितवन में बैठना है तो घुटना दुखने लगता है, कमर टूटने लगती है, गर्दन झुकने लगती है, तो किस प्रकार से हम धनी को पाएंगे? तो धनी को पाने के लिए यौवन अवस्था में ही हम पा सकते हैं। तो ये बात इंद्रावती कहती है। तो इस चौपाई के द्वारा इंद्रावती ने सुंदर सात को शिक्षा दी है कि वे अपने जीवन की यौवन अवस्था में ही तारतम ज्ञान को प्राप्त करे और प्रेममय चितवनी में अपने को डुबो दे तथा ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करे। तो इस प्रकार से यहाँ कहा है। और हमारी जो रूढ़िवादिता है, मानसिकता है, तो इस मानसिकता रूढ़िवादिता को हमें त्याग करना होगा, तब जाके हमें धनी तक हम पहुंच पाएंगे। तो ये बात यहाँ इंद्रावती ने स्पष्ट करी है कि ज्ञान या ध्यान में जब छोटी अवस्था में लगेंगे, जिस प्रकार से गौतम बुद्ध आदि शंकराचार्य ने यौवन अवस्था में ही आध्यात्मिकता का जो चरम लक्ष्य को प्राप्त किया था, और परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी ने भी अपनी कम आयु में धाम हृदय में धनी को प्राप्त कर लिया था। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी छोटी उम्र में ही जो आध्यात्मिक का रस लिया जा सकता है वो वृद्ध अवस्था में नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए इंद्रावती हम सब सुंदर साथ को कह रही है कि युवा सुंदर साथ जल्दी से जल्दी धनी को प्राप्त कर सकते हैं और चितवनी में डूब सकते हैं। मुघर अर्स अजीम नुरजमाल कांध लाड पारण मोहजा मो कारण कई रांद। मुघर अर्स अजीम, हे धनी मेरा घर कहाँ है? परम धाम है। नूरजमाल मुकांध, और आप ही मेरे प्रियतम है। लाड पारण मोहजा, आपने इस खेल को तो मेरे लिए ही बनाया है। मुँह कारण के रांद, आपने इस खेल को मेरे लिए ही बनाया है और ताकि आप मेरे प्रति अपने प्रेम को पूर्ण रूप से दर्शा सके। एक अधिकार के साथ इंद्रावती कहती है कि हे धनी, आप मेरे प्रियतम हो और मेरा घर परम धाम है। यह अधिकार, यह एक ब्रह्मांगना का दावा आज हमें ये करना है कि मेरा घर परम धाम है और मुझे परम धाम जाना ही है।
जो भी हो जाए, चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूं। तब जाके सुंदर साथ जी हमें इस दावा मिलेगा, और दावे लेकर हम एक दावे से कहेंगे कि मेरा घर परम धाम है और मेरा खसम नूर जमाल है। कि वो धनी से कहती है, आप मेरे प्रियतम हो, धनी आप मेरे प्रियतम हो। तो एक दावे से सुंदर साथ जी हमें कहना होगा, और कहती है कि आपने मेरे लिए खेल बनाया है, खेल किया प्यार वास्ते, खेल किया महेर वास्ते, प्यार वास्ते खेल किया गया है और महेर का खेल बनाया गया है। तो इस खेल के अंदर धनी हमारे लाड पालने के लिए आए हैं। तो अगर हम इस लाड को नहीं समझेंगे, इस इश्क को हम नहीं लेंगे, तो सुंदर साथ जी हमारा आना ही निरर्थक हो जाएगा। प्रेम पूर्ण करने के लिए इसीलिए तो कहा है कि एक पातशाही अरस की और वाहिदत का इश्क, दिखलावने रूहों को दिल में लिया हक। धनी ने क्यों दिल में लिया है इस खेल को, इस महेर के खेल को दिल में क्यों लिया गया है? क्योंकि और इसको दे सके और लाड पाल सके। परम धाम के अंदर तो धनी हर पल हर घड़ी हमें उस लाड में रखे थे, क्योंकि हक को काव कछु नहीं, देवे रूहो लाड लज्जत। राज्य को और कोई काम है ही नहीं, सब काम तो धनी ने अक्सर ब्रह्म को दे रखा है। सब कार्य अक्सर ब्रह्म करते हैं। हमारे जो प्रियतम है हमें सिर्फ इश्क देने के अलावा और कोई कार्य नहीं करते हैं। तो और इश्क को देना चाहते हैं और लाड पालना चाहते हैं। तो इसकी वजह से धनी ने हमें इस खेल में भेज दिया है। तो इंद्रावती एक अधिकार के साथ धनी को कहती है, तो ये धनी आप मेरी रूहों को, मेरी सखियाओं को आप प्रेम दीजिए, आप प्रेम देकर उनको जागृत कर दीजिए। तो इलम छयो लाड पारिंदो, ते में सक न काए, जे जे भते मुन्यारियो, इलमे सभेडीनी पूजाए। तो इलम चयो लाड पारिंदो, ते में सक न काय। आपका तारतम ज्ञान कहता है कि आप हमारे प्रति अपने प्रेम को पूर्ण करेंगे। तो इंद्रावती तारतम ज्ञान का वास्ता देती है इश्क देने के लिए, कि सखियाओं को आप इश्क दो, और इश्क देने के लिए वो तारतम ज्ञान का वास्ता देती है कि तारतम ज्ञान ने कहता है कि आप हमारे प्रति अपने प्रेम को पूर्ण करोगे। क्या आपने नहीं कहा है तारतम ज्ञान के अंदर कि रूहों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करना है और पूर्ण करके उनको परम धाम ले जाना है, मतलब पूर्ण रूप से तृप्त करना है। तो इस संबंध में कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि आपका जो इलम है वो बेशक इलम है। जे जे भत्ते मुनियारियो, इलम में सभे दी पूजाए, मतलब कि कोई संशय नहीं है इनमें कि मैंने जिस जिस दृष्टि से देखा उसे आपकी तारतम वाणी ने पूरा कर दिया है। इंद्रावती एक निशंक होके कह रही है धनी को कि हे धनी, इस तारतम वाणी से यहाँ जिस जिस दृष्टि से देखने की बात कही है, तो वो कौन सी दृष्टि है, ये हमें समझनी है। क्योंकि यहाँ इंद्रावती ने तो कहा है कि हम
जिस दृष्टि से धनी को पाने की कोशिश करेंगे उस दृष्टि से धनी दीदार देंगे। तो तारतम वाणी ऐसा कहती है। तो उन दृष्टि को हम समझे कि कौन सी दृष्टि। तो सुंदर साज जी, यहाँ आत्मा की दृष्टि की बात कही गई है। कौन सी दृष्टि? आत्मा की दृष्टि। तो आत्मा की दृष्टि दो प्रकार से। आत्मा के दृष्टि मात्र दो ही लक्ष्य होते हैं आत्मा का। एक लक्ष्य है खेल और दूसरा है परम धाम। जब वो बेसुधी में आत्मा जीव के माध्यम से खेल को देखती है तो तारतम ज्ञान से जागृत होकर प्रेम द्वारा परम धाम देखती है। वो दो दृष्टि उनका दो ही लक्ष्य है। एक तो बेसुधी के अंदर वो खेल को देखती है जीव के माध्यम से, और जागृत होकर वो परम धाम देखने लगती है। तो कभी वो संसार को अत्यंत दुखमय रूप से देखती है, तो कभी प्रियतम के सुख की लज्जत लेने लगती है। तो इसी प्रकार से यहाँ संसार के अंदर आत्मा आई है तो पूर्ण रूप से पहचान करने के लिए आई है। और कहा है वाणी में कि सुख हक इश्क के जिनको नाही सुमार। हमें सब पता है कि हमारे प्रियतम के जो सुख है वो कैसा है? बेसुमार है। सुख हक इश्क के, हमारे प्रियतम के इश्क के जो सुख है वो बेसुमार है। वो लेने की ठोर इत है। क्या कहा? सो देखन की ठोर इत है, जो रूसो करो विचार। ये ठोर है सुख लेने की। और कब मिलेगा ये सुख? तो चौथे चरण में उनका जवाब दिया कि जो रूसो करो विचार। जब हम रूह से विचार करेंगे, रूह दिल बनाएंगे, दुल्हन बनेंगे धनी की, अपने प्रियतम को पाने के लिए जब हम दौड़ करेंगे, तब जाके सुंदर साथ जी इस सुख को हम ले पाएंगे। क्योंकि हम जो लेने के लिए आए हैं वो ले ही नहीं रहे तो आना ही क्या? मासुक सेज न आया, कहीं सुनी न बात, सेज न लियो इन सुख को, ताये निर्फल गई जो रात। सागर में धनी ने कहा है। तो हम सुख ही नहीं लेंगे इस संसार के अंदर रहते रहते, तो हम आए ही क्यों यहाँ? हम आए ही इतने काम सुंदर साथ जी इस सुख को लेने के लिए, हक के सुख को लेने के लिए हम आए हैं। तो यहाँ इंद्रावती स्पष्ट रूप से कह रही है कि धाम धनी को भी देखने का उसका अलग अलग नजरिया, अलग अलग दृष्टिकोण है। किस प्रकार से यहाँ आत्मा इस सुख को लेती है और आत्मा के सुख के लेने के अलग अलग नजरिया है। तारतम वाणी के अंदर अलग अलग नजरिए से लिया गया है। तो ये यहाँ हमें बता रही है कि कभी तो वो अपने प्रियतम को सहरग से नजीक बताती है। क्या कहती है? हक सहरग से नजीक हक, आडोपट न द्वार। तो प्रियतम को सहरग से भी अधिक निकट मानती है, तो कभी परम धाम में मानती है। सुंदर साथ जी वाणी के अंदर कभी सहरग से नजीक बताया गया है तो कभी परम धाम के अंदर बताया गया है। तो रूह दिल और एक आत्मा धनी को जब सुख लेने के लिए जाती है तो अलग अलग दृष्टिकोण से वो धनी से सुख लेती है। तो इस प्रकार से कभी वह विरह में तड़पाने वाला मानती है, अपने को विरह में तड़पाने वाला मानती है, तो कभी एक बार ही रिझाने वाला, एक बार साध करने से
10 बार जी करने वाला मानती है। कभी वह सर्वस्व समर्पण कर देती है, तो जब कभी वो कहती है कि जब आप दिखाओगे तो देखूंगी नैनन भर। तो कभी दीदार न देने पर गिला शिकवा की झड़ी बरसा देती है, जो सिंधी के माध्यम से वो बरसा रही है। धनी ऊपर क्या करती है? गिले शिकवे की झड़ी बरसा देती है। अलग अलग मोड़ दिया गया है आत्मा को सुख लेने का। तो हकीकत से कभी स्वयं को उनकी अंगना आशिक अंगना बनकर आशिक या मासूक के रूप में प्रस्तुत करती है, तो कभी मार्फत की दृष्टि से धनी के स्वरूप में स्वयं को समाहित कर देती है कि हे धनी, मैं तो आपकी कियल, अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। तो इस प्रकार से यहाँ एक आत्मा धनी को पाने के लिए जब जाती है, तो इस प्रकार से अलग अलग नजरिए से वो देखती है। वो भी तारतम वाणी को साथ में लेकर चलती है, और तारतम वाणी से ही सब नजर आती है रूह के अंदर। तो यहाँ ये इंद्रावती स्पष्ट करती है, रांद दिखारिए उमेद के, जगाइए लाड पारण, विलखाइए सुणन वैण के, रुआ दीदार कारण। रांद दिखारिए उमेद के, आपने हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही माया का एक खेल दिखाया है। विलखाए सुनन वैण को, और रूहो दीदार कारण, और हमसे प्रेम करने के लिए लाड पारण, मतलब हमारा लाड पालने के लिए, इससे प्रेम करने के लिए हमें जगाया है। अब आप हमें अपनी मीठी मीठी बातें सुनाने के लिए क्यों विलखा रहे हो? तो यहाँ इंद्रावती बार बार पण हित अछि इलव अटकियो, जे कड़ी न अटके कीत, मु न्यारे न्यारे न्यारियो, तो अछि अटकियो हित। पण हित अच्छी इलम अटकियो, जे कड़ी न अटके कीत, परंतु आपका तारतम ज्ञान जहां अटक गया, जो कहीं भी कभी नहीं अटका। मुंह न्यारे न्यारे न्यारियो, मैंने बारंबार देखकर देखा तो यही स्पष्ट हुआ कि तो अच्छी अटक्यो हित। तो अच्छी अटक्यो हित का मतलब कि स्पष्ट हुआ कि आपका ज्ञान यहाँ आकर अटक गया है। अब इंद्रावती सबसे पहले कहा कि आपके तारतम ज्ञान के अंदर बताया गया है कि आपने अपने प्रेम को पूर्ण करने के लिए हमें इस खेल के अंदर भेजा है।
अब कहती हैं कि हे धनी, आपका तारतम्य ज्ञान यहाँ आकर अटक गया। अटकने का मतलब उत्तर नहीं देना, क्योंकि आप मेरे प्रश्नों का क्यों उत्तर नहीं दे रहे हो। मैं कहती हूँ कि हे धनी, मुझे इश्क चाहिए, और आप अभी तक सब सखियाओं को इश्क नहीं दे रहे हो, दीदार नहीं दे रहे हो, तो उत्तर नहीं देने का मतलब है कि आपका तारतम्य ज्ञान अटक गया है। तो इसीलिए यहाँ अटकने की बात कही है कि आप जो तारतम्य ज्ञान है वो सब रास्ता, सब दरवाजे को खोलने के लिए दिया गया है, लेकिन जहां आपका तारतम्य ज्ञान अटक गया है तो मैं क्या कहूँ। तो यहाँ तारतम्य वाणी का कथन है कि राज्य अपनी अंगनाओं की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यदि ऐसा है तो वो दीदार देकर प्रेम भरी बातें क्यों नहीं करते। तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं देने के लिए यहाँ तारतम्य वाणी को अटका हुआ कहा गया है। और आगे इसकी स्पष्टता कर रही है कि हित डोहना कोई इलम जो न की डोह विचार, हे घोंडे तो ही जे हुकम जी साथ छूटे न कांधाधार। हित डोहन कोयो इलम जो, यहाँ आपके तारतम्य ज्ञान का कोई दोष नहीं है, न ही डोह विचार और न हमारे विचारों का दोष है। हे घुंडी तो ही जो हुक्म जी, यह गांठ मतलब यह पेच तो आपके आदेश का है, आपके हुक्म का है, जो छूटे न कांधाधार, जो आपके बिना अन्य किसी से भी नहीं खुल सकता है, इसीलिए उनको गांठ कहा है, उनको पेच कहा है कि आपके हुक्म का ही सब कारगरी है, कि जो किसी से भी नहीं छूटने वाली। तो इनमें किसी का भी दोष नहीं है, नहीं आपके तारतम्य ज्ञान का दोष है, नहीं हमारे विचारों का दोष है। तो यहाँ इंद्रावती हुक्म की स्पष्टता कर रही है कि माया का ये ब्रह्मांड ही किस प्रकार से बना है, एक विधान है, एक नियम से बना हुआ है, और वो ब्रह्मांड नियम से बंधा हुआ है। तो धाम धनी के दीदार एवं वार्ता का जो द्वार यद्यपि सबके लिए खुला हुआ है, किंतु इसके लिए कुछ कसौटियां है, इसके लिए सबको अपने आप के अंदर कसौटी पर कसा जाता है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट कर रही है इंद्रावती कि जो उन कसौटियों पर जितना ही खरा सिद्ध होता है, तो धनी के दर्शन एवं प्रेम भरी वार्ता के सुख की उतनी ही उपलब्धि जल्दी से हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए धनी का हुक्म होना अनिवार्य होता है, किंतु धनी का हुक्म तब भी होगा जब आत्मा अपने जीव को उस कसौटी पर खरा सिद्ध करेगी। तो यही हुक्म की गांठ कही है सुंदर साथ जी, और कोई बात नहीं है। सिर्फ यहाँ इंद्रावती ने हुक्म को समझाया है, यहाँ इलम भी झूठ नहीं है, और नहीं हम जो भी विचार कर रही है वो भी झूठ नहीं है, लेकिन यहाँ जो गांठ बताई गई है वो हुक्म की है, क्योंकि संसार जो हुक्म से बना है तो सबको वो नियम के अंदर बंधा गया है, तो कोई इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो सुंदर साथ जी, जब अपने प्रियतम को मिलने के लिए जाती है तो उनके लिए कसौटियां है, और उस कसौटी पर जब जीव खरा उतर जाता है तो
वो अपना लक्ष्य को पा लेता है। यहाँ हम सिर्फ तारतम्य ज्ञान लेकर हम कहते हैं कि अभी तक हमें धनी का दीदार क्यों नहीं होता है। तो धनी का दीदार पाने के लिए, इश्क पाने के लिए, इनके सुख को लेने के लिए ये जो कसौटी दी गई है, तो कसौटियों में से हमको खरा सिद्ध होना पड़ेगा, तब जाके सुंदर साथ जी वो हुक्म हमारे अधीन हो जाएगा। क्योंकि हुक्म भी धनी की मेहर के तले है। तो धनी की मेहर को पाने के लिए जो वाणी में बताया गया है वो हमें करना होगा, तब जाके ये हुक्म हमारे अधीन हो जाएगा। और इनके लिए भी धनी ने यहाँ कहा है कि मार्फत देवे इश्क, इश्क देवे दीदार, मार्फत देवे इश्क, और इसके होए दीदार, इसके मिलिए हक्सो, इसके खुले पट द्वार। तो इसके लिए हमें मार्फत की अवस्था को प्राप्त करना है, और मार्फत की अवस्था से पहले हमें हकीकत तक पहुंचना है। तो हकीकत जो शरीयत और तरीकत को छोड़कर जब हम हकीकत में पहुंचेंगे तो धनी का दीदार होगा, युगल स्वरूप का दीदार होगा, अपनी परात्म दीदार होगा, परम धाम के पति पक्ष का दीदार होगा। तो ये हकीकत की अवस्था है। और हकीकत की अवस्था को छोड़कर जब हम मार्फत के अंदर प्रवेश करेंगे तब सिर्फ हमारे धनी रह जाएंगे, हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। सिर्फ तू ही तुम, उनको मार्फत का दरवाजा कहा है, मार्फत की अवस्था को कहा है। तो वो मार्फत का इश्क है, और मार्फत का इश्क से ही सुंदर साथ जी हम इस सुख की लज्जत को ले पाएंगे। तो ये बात कही है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए सबसे पहले हमें मुर्दा होना पड़ेगा, हमें मौत का शरबत पीना पड़ेगा। और वो भी धनी संजमे संजमे पिला रहे हैं कि पूरी मस्ती न देवे हुक्म, संजमे संजमे पिला रहे हैं कि पूरी मस्ती न देवे हुक्म, जिन जाने कांच शीशा फूट जाए। क्योंकि इस जीव जो इस मस्ती को पूर्ण रूप से वो नहीं सह पाएगा, तो धनी संजमे संजमे पिला रहे हैं। उस इश्क सुराही ले हाथ में, अपनी इश्क रूपी सुराही को हाथ में लेकर सब रूहों को वो संजमे संजमे पिला रहे हैं। तो सुंदर साथ जी इस पट द्वार खोलने के लिए, इश्क लेने के लिए सबसे पहले हमें मुर्दा होना पड़ेगा। तो यहाँ बताया कि जो पहले आप हुए मुर्दे, दुनी करी मुर्दार, तो दुनी को भी हमें मुर्दार समझकर छोड़ना होगा। इश्क हक तरफ हुए जीवते, जब हम इतना करेंगे संसार से हम मर जाएंगे और दुनी को भी मुर्दार समझेंगे, तब जाके हम हक तरफ जीवते हो जाएंगे और हम उड़ के पहुंच जाएंगे नूर के पार। उड़ पहुंचे नूर के पार, बस इतना हमें करना है। सुंदर साथ जी मार्फत का इश्क को पाने के लिए दुनी को मुर्दार करना है और संसार से मरना है, और हमें अपने अस्तित्व को मिटाना है। मरना मतलब तन से नहीं मरने की बात कही है, तन से कहीं नहीं मरना है। सिर्फ हमें तन रहते हुए तन का एहसास नहीं होना चाहिए। अपनी मैं खुद को खत्म करनी है, अपने अस्तित्व को मिटाना है कि हमारे लौकिक अस्तित्व कुछ भी नहीं है। तो सुंदर जी इसको कहा है कि हक तरफ हुए जीवते। पहले आप हुए मुर्दे तो दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार। और अपने अस्तित्व को खत्म करने के लिए कहा है खिलवत के अंदर के मारिया कहिया काढ़िया कहिया,
और कहिया है जुदा। यही में खुदी टले तब बाकी रहिया खुदा। तो जब खुदा रह जाए तो वो मार्फत की अवस्था है। तो सुंदर साथ जी इस स्पष्ट रूप से हमने इस ब्रह्मवाणी कहती है तो हमें करना पड़ेगा। जब हम करेंगे तो हमें इस अवस्था को जरूर प्राप्त हो जाएंगे। तो सुंदर साथ जी सिंधी वाणी ये बात स्पष्ट करती है, हमें निस्बत की पहचान कराती है, हमें खिलवत की पहचान कराती है, हमें निस्बत की मार्फत की पहचान कराती है। तो इस अवस्था को प्राप्त कराने के लिए इस वाणी इस संसार के अंदर आई है। तो सुंदर साथ जी हमारा समय भी पूरा हो रहा है तो हम चौपाई दोहरा ले। हित डोहना कोई इलम जो न की डोह विचार। हे घुंडी तो ही जे हुकम जी सा छूटे ना कांदा धार। सा छूटे ना कांधा धार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।